एक ही बात है। तो कोई पूछ रहा था कि कैसे, तो साधारण सी बात है। हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं 4, ब, र, ह और म लिखिए और उनका अंक लिखिए। तो ब 23वां अक्षर है, प फ ब। ब 23वां अक्षर गिनिएगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो ब 23वां अक्षर है। र गिनेंगे तो 27वां अक्षर है। ह गिनेंगे तो 33वां अक्षर है। और म गिनेंगे तो 25वां अक्षर है। जब इनको जोड़ेंगे 23, 27, 33 और 25 तो अंक आएगा 108। माला के दाने कितने होते हैं? 108। और हमने ये कहा था, एक तरफ ब्रह्म आपने लिखा और जोड़ा तो अंक 108 है। दूसरी ओर सीताराम लिखिए। स धन ई धन त धन आ, र धन आ धन म। तो स 32वां अक्षर है। ई की मात्रा का अंक 4 है। त का अंक 16 है और आ का अंक 2 है। र का अंक 27 है। आ की मात्रा का अंक 2 है। म का अंक 25 है। इनको भी जोड़ दीजिए। 32, 4, 16, 2, 27, 2, 25 तो होता है 108। 108 ये पूर्णतम परात्पर परब्रह्म अंक है। इसमें एक अंक तो राम जी का है। कोई बात पूछ ले तो बतानी पड़ती है। गुरु परंपरा हमारी ऐसी थी, कोई पूछे तो बताओ उस, है ना। एक अंक तो राम जी का है। 0 अंक जीव का है और 8 अंक भगवती का है। कुल मिलाकर के 9 अंक पूर्णांक बनता है। 1, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होना है? पूर्णांक 9। 9 को राम जी आए, 9 को भगवती आई। 9 में 9 जोड़ो तो 9 ही होता है। 9 में 9 का गुणा करें तो 9 ही होता है। किसी भी संख्या में 9 जोड़ दें, किसी भी संख्या में 9 जोड़ दें तो संख्या का मान उतना ही होता है। 9 घटा दें तो भी मान उतना ही होता है। कोई भी संख्या बोल दीजिए। जैसे आप एक संख्या कोई बोले 29, 29 में से 9 निकाल लीजिए तो कितना हो गया? 20। 29 का मान कितना है? 9, 2, 11। 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए। 29, 9 है 38। 8, 3, 11 वही रहेगा। 29 का मान जो 2 है वही रहेगा। 1, 1, 2। किसी भी संख्या से जोड़ें, ये पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा का अंक है। अच्छा, जब एक अंक हमारे साथ रहता है तो हम 10 गुने बन जाते हैं। राम नाम एक अंक है, बाहुल्य रामायण में लिखा।
सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक संख्या के आगे शून्य आ गया तो संख्या 10 हो गई। शून्य ने कहा मेरे आने से मान तुम्हारा 10 गुना बड़ा हो गया। एक और शून्य आया तो संख्या हो गई 100। उसने कहा हमारा मान तुम दोनों से बड़ा है। एक और शून्य आया, संख्या हो गई 1000। उसने कहा हमारा मान तुम तीनों से बड़ा है। एक एक शून्य आते गए, अपना मान बताते गए। एक ने कहा तुम लोगों का मान बहुत बड़ा है, अब हम चलते हैं। एक चला गया, सारी संख्या कितनी रह गई? शून्य। शून्य। राम नाम ही एक अंक है। और यदि राम जी की कृपा हो, संपूर्ण राम कथा में यही बात बताई गई। यदि राम जी की कृपा हो तो, राम जी साथ हो तो, आपने सुना ना, जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे न तेरो। और वही कृपा नहीं हो तो, कृपा है तो कहा गया गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर जितवा जाहि। यदि वही कृपा हट गई तो, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ही विष सुनो हरि जाना, मित्र करई सतरि पुकई करने, ताकह विबुध न जीव करनी, सब जगता ही अनल होते ताता, जोर गुबीर विमुख सोनु भ्राता। एक दिन चंद्रमा ने अपनी व्यथा कही कि तो भगवान ने मुझे अपने साथ रख लिया, लेकिन संसार वाले तो हमारा साथ देते नहीं। चंद्रमा ने कहा मैं शिव जी के सिर पर निवास करता हूं। रत्नाकर सागर हमारे पिता, विष अमृत हैं दो बंधु हमारे। ये हमारे अपने हैं, इनका बहुत ध्यान देना है। नहीं, एक दूसरे को संभालने में लोग लग रहे थे। चंद्रमा कहते हैं देखो हमारे बड़े बड़े संबंधी हैं। रत्नाकर सागर हमारे पिता, रत्नाकर सागर हमारे पिता, विषय अमृत हैं दो बंधु हमारे। ईश के शीश निवास करूं, भाले बाल विधुर गले चगरलम। शिवजी के माथे पर चंद्रमा। ईश के शीश निवास करूं, लक्ष्मी भगने भगवंत के सारे। मैं नारायण का साला लगता हूं, लक्ष्मी जी हमारी बहन जी है। और संबंध कहाते कहूं, सब देव है लागत बंधु हमारे। सब देवता हमारे भाई बंधु। एक देवता के भरोसे कोई कूदता है, कोई अक्षिणी सिद्ध कर लेता है, किसी को कुछ धन प्राप्त हो जाता है, बल प्राप्त हो जाता है, तो फिर क्या देखना है उसका।
चंद्रमा कह रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे अपने हैं, लेकिन राहु ग्रस जब आवत है तब को न आवत पास हमारे। जब राहु ग्रस नहीं आता है तो कोई पास में आता, सब किनारा कर लेते हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के पात समय झरी गई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं। भगवान की कृपा है तो सब चकाचक है, सब चकाचक है ना। आज उस भगवान की मंगलमय कथा खुदा पान करने का हमको अवसर मिल रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो भगवती ने कथा सुनाई हनुमान जी को। राम जी सच्चिदानंद है, पूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म है। रामं विद्धि परम ब्रह्म। जो भगवती आदि शक्ति कथा करती हैं और हनुमान जी सुनते हैं, कौन ऐसा है जिससे हनुमान जी कथा नहीं सुनते? बड़े से बड़ा कथावाचक हो और छोटे से छोटा कथावाचक हो। बोले कौन सी कथा हनुमान जी को नहीं आती? लेकिन मेरे भगवान की कथा हो रही है, इसलिए आंखों में प्रेम के आंसू लिए हुए वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। मारुतम नमत राक्षसांतकम, मां करें रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। मां विद्धि मूल प्रकृतिम् संविदानंद विग्रहम्। 8 अंक मेरा है, 1 अंक राम जी का है। हम दोनों मिल करके 108 हैं, दोनों मिल करके परम ब्रह्म। अच्छा भाई, शिव जी को कहते हो ना ब्रह्म। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ब्रह्म कहते हो तो शिव से जरा इकार निकाल लो, जो एक ही मात्रा है वो निकाल लो। बोलो शिव का शिवत्व रह जाता है क्या? नहीं रहता। तो शिव का शिवत्व है जिनसे राम जी ने क्या कहा था? प्रथम दिन ही हमने बताया था, राम जी ने कहा था कि मैं आऊंगा अकेले नहीं, आदिशक्ति यही जग उपजाया सौ अवतरिय मोर माया। और वो भगवती प्रकट है, उनसे मिलने आज आए, है ना, मिलने आए। मिलन होगा, भगवती और भगवान का मंगलमय मिलन होगा। ये बड़ी शुभ घड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। जय जय राम सिया, जय जय राम सिया, जय जय राम सिया, जय राम, जय जय राम सियावर रामा, जय जय राम सियावर रामा, जय जय राम सिया, जय जय
जय जय राम सियावर रामा। हमारे सनातन धर्म में शक्ति की पूजा है। हमारे धर्म में शक्ति की पूजा है और नारी को शक्ति कहा जाता है। क्रिश्चियन नारी को बेबी कहता है, मुसलमान नारी को बीवी कहता है। हम सनातन धर्मी नारी को देवी कहते हैं। हम नारी की पूजा करते हैं। आजकल बराबरी की बात चल रही है, हमारे यहाँ बराबरी की बात नहीं। पूज्य और पूजक का अंतर है। पूज्य और पूजक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नर का बहुत बड़ा अर्थ है नैत धर्मार्थ काम मोक्षम प्रति, लेकिन नर में एक भी मात्रा नहीं है और नारी में न पर भी मात्रा है और र पर भी मात्रा है और बड़ी वाली मात्रा है ना। हमें हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते, विदेशियों की बात मानते हैं। शेक्सपियर ने कहा, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, फोर्स दाई नेम इज वुमन, वर्चूज दाई नेम इज वुमन, एनर्जी दाई नेम इज वुमन। सबसे बलवान हमारे यहाँ सिंह कहा जाता है। जिसकी हम आराधना करते हैं वो भगवती सिंह पर ही आरूढ़ होती हैं। सिंह वाहन किसका है? नर का है कि नारी का है? हमारे गुरुदेव भगवान तो साक्षात भगवान है। कोई ऐसा विद्वान धरती पर नहीं है। जब हमारे गुरुदेव भगवान अमेरिका गए, शिकागो, तो लौट कर आए तो हम लोग पूछते हैं, भोलेपन से पूछते हैं, गुरुदेव भगवान वहाँ पर कौन सी कथा हुई? वहाँ आपने क्या कहा था? वहाँ तो एक बार विवेकानंद जी गए थे, वो तो जीरो पर बोल कर आए। तो गुरु जी ने कहा, बेटा वो जीरो पर बोल कर आए, मैं हीरो पर बोल करके आया। हमारे राम जी हीरो, हीरो हीरो, एच हैंडसम, एजुकेटेड और रेगुलर, ओबीडियंट। हमारे राम जी जैसा कोई है ही नहीं। इतने सुंदर कि राक्षसी भी हैंडसम कर गई। हमारे गुरु जी तो भारत की 24 भाषा जानते हैं और विदेश की 3 भाषा, फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश। वही गुरु जी ने लिखा था, राम जैसा मेरे राम जैसा कोई दूजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई दूजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई दूजा न देखा। देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा। दैवतम दैवतानां च भूतानां योग्यः पिता। देवताओं के भी देवता है। शिव जी कौन है? महादेवता। प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जय राम रमण समन भवताप भयाकुल
बोलिए जरा। महादेवता भी जिसकी पूजा कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है दैवतम दैवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता। ऐसे भगवान आज पूर्ण हो रहे हैं। अरे भाई, सीता राम दोनों मिल करके ना 108 हुआ, अब मिलन होगा तब तो पूर्णता आएगी। पूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा को भी पूर्णता जहां मिली, हम अब वहां की कथा करने जा रहे हैं। सावधान हो जाइए। बोलिए श्री सीताराम।